चलती कार में नस से दुष्कर्म, पीड़िता चिल्लाती रही, दरिंदे करते रहे बलात्कार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 4 युवकों ने स्टाफ नर्स को नशीला पदार्थ पिलाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में एक्सप्रेसवे पर उतार दिया। नर्स के साथ ही काम करने वाले एक चिकित्सक पर आरोपियों पर कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। नगर के बिधुना रोड पर निजी अस्पताल में मथुरा निवासी डॉक्टर वनज नौकरी करते हैं। आरोप है कि खड़ेनी इलाके की एक महिला मरीज के साथ 4 तीमारदार युवक आए। शाम के समय इन चारों युवकों ने नस से नजदीकी बढ़ाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिला दी। इससे वह बेहोश हो गई। शाम को चारों युवक नस को कार में डालकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ ले गए और उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म किया गया। के बाद नस को बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए। नस अस्पताल पहुंची, यहां अपने साथी चिकित्सक को आपबीती बताई। चिकित्सक ने महिला मरीज के साथ आए युवकों के परिजनों से कार्रवाई का भय दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। वसूले गए रुपयों में से चिकित्सक ने नस को भी कुछ धनराशि की पेशकश कर समझौते का दबाव बनाया। नस ने मना कर दिया। वह कार्रवाई की बात कहकर थाने जाने लगी, जिस पर चिकित्सक आनन फानन में नस को बहाने से कार में बैठाकर भाग निकला। जिसके बाद पीड़िता आज सोरेख थाना में पहुंची, जहां उसने पुलिस को आपबीती बताई। वहीं एसपी प्रशांत वर्मा ने मामले को गंभीरता में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपियों की तलाश में टीम गठित कर दी। कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। नाम है आपका? मधु। अच्छा मधु जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मथुरा जिले की। तो यहाँ आप कैसे आ गई? सोरिंग में क्या करती हैं? मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल में? कृष्णा हॉस्पिटल में। यहाँ कब से काम कर रही हैं? यहाँ मुझे 3 महीने हो गए काम करते करते। तो क्या मामला क्या पूरा? मामला ये हुआ कि योगेश यादव के नाम से एक योगेश के नाम से एक वो पेशेंट आता था अपनी वाइफ को लेकर के साथ में। 2-3 दिन से आ ही रहा था ऑलरेडी। तो 19 तारीख की रात को वो उसकी वाइफ को ज़्यादा परेशानी हो गई तो वो लेके आया। तो वो अपनी बाइक से आया था, वो और उसकी वाइफ अपनी बाइक से आए थे। तो तब तक नीचे हमने भेज दिया था। उसके 1 घंटे बाद ही उसकी एक और गाड़ी आई जिसमें 4 लड़के बैठे थे। योगेश और वो 4 लड़के 5 मिल गए और उन्होंने मेरे से कहा कि हम डेली पेप्सी मंगाते, अभी हम पेप्सी मंगाएंगे। तो उन्होंने पेप्सी मंगाई, थम्स अप। तो उसमें उन्होंने कुछ मिला के पिलाया मुझे। उन्होंने कहा कि 1 गिलास पी लो, उसके बाद मत पीना। मैंने काफ़ी मना किया पर माने नहीं, तो उन्होंने पिला दिया। 1 गिलास मैंने पी के उसके बाद मैं वहीं बेंच पे लेट गई। उसके बाद वहीं पे मेरा फ़ोन रखा था, तो उन्होंने मेरे पीते ही मैं लेट गई। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन ले लिया। फ़ोन लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ़ोन वहाँ पे है गाड़ी में, रवि के पास। तो मैंने कहा कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा और तुम अपना फ़ोन ले आओ जाकर के रवि के पास से। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने योगी से कहा कि लेके चल साथ में, ताकि गिर ना जाऊँ मैं, फिर चक्कर से आ रहे हैं मुझे। फिर वो लेके गया साथ में। तो गाड़ी के पास पहुंचते ही उन्होंने मुझे गाड़ी में रख लिया। उसके बाद बोल रहे कि चलो हम घूमने चल रहे हैं। फिर वो हाईवे की साइड में लेके चले गए। फिर उसके बाद में वो 1 घंटे बाद वापस आए। क्या करते रहे लेके? 1 घंटे वहाँ तक हाईवे की साइड ले गए थे। वहाँ पे 4 आदमी थे गाड़ी में ही। तो वहाँ पे उन्होंने जो करना था वो सब किया। फिर चारों ने अपनी मर्जी से हर वो चीज़ की जो करनी चाहिए थी, गलत काम किया उन्होंने मेरे साथ में। उसके बाद में 1 घंटे बाद मेरे साथ था। मेरे को वहाँ हॉस्पिटल के सामने रूम लेकर रहते हम लोग, तो वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर साहब का गेट खटखटाया मैंने, तो उन्होंने मुझे अंदर लिया। फिर अंदर लेके राजेश यादव को और उनकी वाइफ जो हॉस्पिटल की मालिक है उनको बुलाया। तो उन्होंने ये कहा थे कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब इसको यहीं रहने दो, किसी को कुछ मत बताना। और मेरे को 3 दिन हो गए मुझे रूम में बंद कर दिया था। फिर उसके बाद में अब शाम को निकले थे। शाम को मैंने डॉक्टर साहब से कही थी कि निकाल दो अब, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था। दवाई दी थी बस उन्होंने, और कुछ नहीं दिया था। उसके बाद हम आए तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है किसी से, और किसी से कोई बात भी नहीं करनी है। थाने क्यों आई आप?
थाने इसलिए आए हैं, मुझे न्याय चाहिए क्योंकि ऐसे गलत काम क्यों हुआ है इसलिए। जनपद कन्नौज के थाना सौरिक क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि वह एक निजी नर्सिंग होम में कार्य करती थी। वहां पर एक पेशेंट के तीमारदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसके पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने यह बात अपने नर्सिंग होम संचालक को बताई तो उसने उसे 3 दिन के लिए वहीं पर बंधक बना लिया। पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। नर्सिंग होम संचालक राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।